हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 8वीं स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स। उसमें हमारा पहला चैप्टर है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उसको हम बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय और परिमेय संख्या। तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स देखने से पहले हम कुछ नंबर्स देखते हैं जो आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। ओके, तो उसमें पहला जो नंबर है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या और उसको मराठी में बोलते हैं नैसर्गिक संख्या। ओके, तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जीरो छोड़ के 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो वैल्यू है, इन्फिनिटी तक जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जीरो छोड़ के 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, दैट वैल्यूज आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। दूसरा हम देखते हैं होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूरा नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या, मराठी में उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी में पूरी संख्या। होल नंबर, अभी होल नंबर कौन से हैं? जीरो पकड़ के इन्फिनिटी तक जो वैल्यू है उसको बोलते हैं होल नंबर। मतलब 0 1 2 3 4 5 till infinity, all these value are known as whole number। अभी इंटीजर्स किसको बोलते हैं? इंटीजर जो पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर। अभी इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स में निगेटिव वैल्यू भी आती है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव वैल्यू भी आती है। इंटीजर्स में निगेटिव वैल्यू भी आती है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव वैल्यू भी आती है। फॉर एग्जांपल, जीरो के इस साइड में -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4, इधर -3 -2 -1 0 1 2 3 4। मतलब निगेटिव वैल्यू भी, जीरो भी और पॉजिटिव वैल्यू भी, ये सब क्या है? इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट नंबर्स विच आर रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स। गेट इट? अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर। व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर? रैशनल नंबर उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अभी ये जो रैशनल नंबर रहता है वो रहता है m/n के फॉर्म में, m/n के फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। न्यूमरेटर को m है, डिनोमिनेटर को n है। अभी यहाँ पे m और n, m एंड n क्या है? आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। सिर्फ यहाँ पे जो n है, n दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दिस n इज नॉट इक्वल टू 0। m एंड n क्या है? यहाँ पे इंटीजर्स। और m एंड n के फॉर्म में जो m/n के फॉर्म में जो वैल्यू रहती है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर।
ओके, मतलब वो माइनस भी रह सकती है, प्लस भी रह सकती है वैल्यू। वो न्यूमरेटर को हम जीरो भी लिख सकते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अभी इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी कौन सी वैल्यू हम रैशनल, कौन से नंबर्स हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो पहला है 1/2, ये रैशनल नंबर हो गया। -3/2, ये भी रैशनल नंबर हो गया। 0/3, ये भी रैशनल हो गया। 0, ये भी रैशनल नंबर हो गया। 1/1, ये भी रैशनल नंबर हो गया। -4, ये भी रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि -4/1 हो गया। ओके, तो ये मेन ये क्या है, इंटीजर्स आर इंटीजर्स। ये अपन इनके फॉर्म में जो भी वैल्यू रहती है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टू शो द रैशनल नंबर on number line, to show the rational number on number line, to show the rational number on number line। रैशनल नंबर को हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। अभी नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करना है उसका हम एग्जांपल देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि दो वैल्यू के बीच में 1 और 2, इसके बीच में इन्फिनिटी वैल्यूज आती है 1 और 2। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 1 और 2, ये दो वैल्यू है, पहली वैल्यू 1 है, दूसरा वैल्यू 2 है। इसके बीच में जितने भी वैल्यूज आएगी वो सब, वो वैल्यूज कितने आएगी, इन्फिनिटी वैल्यूज, मतलब 1.1, 1.1111, 1.222, 1.213, लाइक दिस। 1 और 2, दो वैल्यूज के बीच में, दो नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी वैल्यूज आती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अभी एग्जांपल देखते हैं इसका, टू शो द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है 7/3, 2/3 और -2/3। अभी ये वैल्यू हमको क्या करना है, दिस वैल्यू वी हैव टू शो 7/3, 2/3 एंड -2/3। ये वैल्यू हमको शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। अभी कैसे शो करोगे, उसको कैसे शो करना है, अभी यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, उसका मिड पॉइंट आपको डिफाइन करना है 0, उसका मिड पॉइंट आपको डिफाइन करना है 0। अभी 0 के राइट साइड में सब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, 0 के लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो 0 के राइट साइड में हम लिखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 एंड आगे ऐसा लिखेंगे यहाँ पे 4। ओके, सिमिलरली यहाँ पे -1, -2, -3 एंड यहाँ पे -4। तो ये हो गया नंबर लाइन। लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव वैल्यू, राइट साइड में सब पॉजिटिव वैल्यू। जैसे जैसे 0 से राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, 0, 1, 2, 3, 4। इस लेफ्ट साइड में आएंगे, 0 से लेफ्ट साइड में आएंगे तो वैल्यूज डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, मतलब 0, -1 से छोटा है -2 से छोटा आता है -3 से छोटा आता है -4। निगेटिव वैल्यूज में -1 सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी -2, -3, -4। और पॉजिटिव वैल्यूज में 0 के बाद 1 सबसे छोटी वैल्यू है,
देन 2 3 4 वो रहता है अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। अभी हम देखते हैं ये जो नंबर हमने दिखाया है रैशनल नंबर 7/3 रैशनल नंबर हो गया, वो दोनों इंटीजर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 2/3 दोनों इंटीजर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। -2/3 ये भी इंटीजर है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में, वो m/n के फॉर्म में है। तो इनको हमको दिखाना है एक नंबर लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन सा वैल्यू है 3, डिनोमिनेटर में सबका वैल्यू क्या है 3, तीनों का सेम वैल्यू है। मतलब हमको ये नंबर वैल्यू को क्या इस नंबर लाइन को क्या करना है, नंबर लाइन को क्या करना है हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब 2 नंबर के बीच में हमको क्या करना है 3 पार्ट बनाने हैं। तो देखो अभी 0 to 1 हो गया, इसमें हम पहला पार्ट ए बनाएंगे, दूसरा ए और तीसरा पार्ट। तो बीच 0 to 1 के बीच में हम 2 पॉइंट डालेंगे, 2 पॉइंट डाल के हमको 3 पार्ट मिलते हैं। ये हो गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और एक तीसरा पार्ट। जैसे दिखाता हूँ, ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट और ये हो गया तीसरा पार्ट। तो हमको क्या करना है 0 to 1 के बीच में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है इसलिए 0 to 1 दो वैल्यू के बीच में हमको कितने पार्ट करने हैं 3 पार्ट करने। 3 पार्ट करने का लिए हमको कितने पॉइंट की जरूरत है 2 पॉइंट की जरूरत है। सिमिलरली हर एक नंबर के बीच में हमको क्या करना है 3 पार्ट, 1 2 3 1 2 3। सिमिलरली इधर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 like this। 1 2 3 पता चला। ऐसे हमको यहाँ पे नंबर लाइन को डिवाइड करना है, 2 नंबर के बीच में हमको क्या करना है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स 1 2 और ये हो गया 3। तो ऐसे हमको क्या करना है 3 पार्ट्स में नंबर लाइन को डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड ऑफ 0। पता चला। अभी देखते हैं ये 7/3 इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 7/3 अभी हम 0 से 7वां पार्ट मेजर करेंगे। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। 7वें पॉइंट का जो एंड पॉइंट आता है वहाँ पे आएगा हमारा 7/3 रैशनल नंबर। सिमिलरली 2/3 पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। मतलब हमारा जो साइड आएगा वो कौन सा आएगा पॉजिटिव साइड आएगा, 0 के राइट साइड में आएगा। तो हमको यहाँ पे 2 पार्ट लिखना है। कितने पार्ट है यहाँ पे 2, तो 2 1 2 2 पार्ट का जो दूसरे पार्ट का जो एंड है वो आएगा आपका, एंड पॉइंट है वो आएगा आपका 2/3। सिमिलरली यहाँ पे हमको दिखाना है -2/3। अब ये निगेटिव वैल्यू हो गई, निगेटिव इंटीजर हो गया, मतलब 0 के लेफ्ट साइड में सब निगेटिव वैल्यू है। तो हमको ये दिखाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में जो निगेटिव वैल्यू है वहाँ। तो हमको 0 से मेजर करना है 2 पार्ट, ये पहला पार्ट हुआ और ये दूसरा पार्ट हुआ, उसका एंड पॉइंट कौन सा है ये हो गया हमारा -2/3। ये हो गया ये पॉइंट, ये हो गया और ये। तो पता चला नंबर लाइन कैसे हमको बनानी है, पता चला हाउ टू शो द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। गेटिंग। चलो तो एक और एग्जांपल हम देखेंगे। (3/2 -4/2 और 1/2। अभी ये जो नंबर है 3/2 -4/2
और 1/2 ये जो वैल्यूज़ है ये हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बीच में 0 को मार्क करेंगे। 0 को मार्क करने के बाद हम उसको उसके 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3। सिमिलरली 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे 1, -1, -2, -3। ओके, ओके। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में 3 है, -4 है, 1 है, और डिनोमिनेटर में क्या है, तीनों नंबर पे डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन सी है, 2 है। वैल्यू तीनों रैशनल नंबर पे क्या है, वैल्यू 2 है जो सेम है। तो हमको क्या करना है, दो नंबर को दो पार्ट में, दो नंबर से है मतलब 0 to 1 को दो पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। सिमिलरली इस साइड में भी और पॉजिटिव साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो चलो हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। इसके लिए एक पॉइंट हमको डालना पड़ेगा, एक पार्ट हो गया और एक दूसरा पार्ट। सिमिलरली इसके बीच में एक पॉइंट, दो पार्ट हो गए, 1 to 2 के बीच में 1, 2। सिमिलरली इसके बीच में 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट डालना पड़ेगा जो दो पार्ट को इसको डिवाइड करेगा। सिमिलरली इस साइड में 0 to -1 के बीच में एक पॉइंट डाला, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट डाला, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट डाला -2 और -3 के बीच में, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी हमको रिप्रेजेंट करना है ये रैशनल नंबर्स ऑन दिस नंबर लाइन। चलो तो फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो देखते हैं। 3/2, अभी 3 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर है। और 3/2 ये क्या हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। तो 0 के राइट साइड में जो पॉजिटिव साइड है उसमें हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कितना हुआ, 3 हुआ। तो उसको 3 पार्ट्स हम 0 से मेजर करेंगे। पहला पार्ट से 1, 2 और ये हो गया तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट का जो एंड पॉइंट होगा वो होगा 3/2। चलो देखते हैं -4/2। अभी माइनस वैल्यू है, माइनस वैल्यू नेगेटिव है, इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो 0 के लेफ्ट साइड में हमको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 0 के लेफ्ट साइड में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से हमको उसको 4 पार्ट्स में लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो चौथा पार्ट कौन सा आता है, यहाँ पे -2 की जरूरत, ये क्या हो गया फिर -4/2। चौथे पार्ट्स का एंड पॉइंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -4/2 से। और लेफ्ट साइड ऑफ द 0 जो निगेटिव है, क्योंकि ये निगेटिव रैशनल नंबर है। अभी देखते हैं 1/2। 1/2 ये क्या हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया 1, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। तो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइड में, 0 के पॉजिटिव साइड में, 0 के राइट साइड में। अभी यहाँ पे एक ही पार्ट बोला है, तो पहला पार्ट ये हो गया ए, तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 1/2। तो बच्चों हमको ऐसे बनाना है नंबर लाइन। समझ में आया सबको, ठीक है। चलो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं एक्सरसाइज में जो दिया है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में जो दिया है उसमें एक एग्जांपल दिया है, वो हम देखेंगे। उसमें बोला है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन।
line and answer the question। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया है, 0 0 हो गया, उसको रिप्रेजेंट किया है O से, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 1 2 3। चलो बच्चों, ये नंबर लाइन आपको प्रैक्टिस सेट में दिया है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, विच नंबर is indicated by point B, which number is indicated by point B। पॉइंट B कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है ये हमको यहाँ पे बताना है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला नंबर हम देखेंगे पॉइंट B किधर है, जो 0 के लेफ्ट साइड में है, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू रहेंगे, एक कंफर्म है। तो हम 0 से पार्ट हम मेजर करेंगे, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। मतलब ये जो बी पॉइंट है कहाँ पे है, 10 बाय, अभी कितने पार्ट्स में हमने 2 नंबर को डिवाइड किया, 2 नंबर के बीच में कितने पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स किए। मतलब ये क्या हो गया, 10/4, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि हमने जो 2 नंबर है 0 to 1 और 0 to -1, ऐसे भी जो 2 नंबर है उसको हमने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो बी कहाँ पे आ रहा है, बी कहाँ पे आ रहा है, 10 व 5, 0 से बी कहाँ पे आ रहा है, 10वें पार्ट पे आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 10/4, 10/4। तो बी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10/4 -10/4। तो ये क्या हो गया, माइनस, निगेटिव साइड है इसलिए क्या है, -10/4। तो ये हो गया बी का रिप्रेजेंटेशन। बाद में सेकंड क्वेश्चन वो बोल रहा है, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर नंबर 1/3/4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कंप्लीट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 4 × 1 + 3 वो वैल्यू हो जाएगी अपनी 7/4,
अभी ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब जीरो के पॉजिटिव साइड में, राइट साइड में इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो ये क्या हो गया 7/4, 4 × 1 + 3, वो 7/4 हमने किया यहाँ पे। तो 7/4 हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हर एक पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हर एक 2 नंबर के बीच में 4 पार्ट्स हमने डिवाइड किए, मतलब डिनोमिनेटर में 4 हो गया। ये 7 पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब जीरो के राइट साइड में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और 7वां पार्ट कौन सा है, उसका जो एंड पॉइंट आएगा वो आएगा आपका 7/4। मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा और सातवां, मतलब सी पॉइंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द दिस नंबर, सी पॉइंट रिप्रेजेंट्स दिस नंबर 7/4। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। तो ऐसे हमको ये नंबर लाइन ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।